श्री राधे राधे। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। ये शब्द हैं भक्तों श्री वाल्मीकि जी के, जो वाल्मीकि रामायण में ये उद्घोष करते हैं कि भगवान श्री राम के 4 स्वरूप हैं। नाम अर्थात कृष्ण का नाम बोलो, राम का नाम बोलो, भगवान का कोई भी नाम बोलो, वो स्वयं भगवान ही है। रूप अर्थात जिस रूप में प्रकट हुए वो रूप। लीला, उनकी लीलाएं जो हैं वो खुद वही हैं। और उनका धाम, ये ऋषियों का कथन है, महान संतों का, अनुभवी महापुरुषों का कथन है। इनमें से आप नाम की महिमा बहुत बार सुन चुके हैं। संतों के द्वारा उपदेश, नाम की साधना, ये सब आपने श्रवण किया। रूप का ध्यान करने की बात, रूप का दर्शन करने की बात, स्वप्न में, प्रत्यक्ष ध्यान में, प्रकट रूप से, ये आप सुनते आए हैं। लीलाएं ठाकुर जी की कृपा से भक्तों के चरित्र में आप सुनते ही रहते हैं। और धाम अर्थात अयोध्या जी, श्री वृंदावन धाम आदि प्रभु के प्राकट्य के स्थान, लीला के स्थान, ये सब धाम है। ये आप सुनते रहते हैं भक्तों। आज मैं जो चीज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इनसे हटकर है। वो ये है कि भगवान की लीला तो भगवान ही करते हैं, किंतु यदि भगवान की लीला को मनुष्य अभिनय करे, अनुकरण करे, मंचन करे, तो उसको भी भगवान की लीला बता करके लोग प्रेम से दर्शन करते हैं। अब तो चलचित्र के माध्यम से उसको कितना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करके महान पुरुषों ने सबको परोसा, उस आनंद का रस, और उसका रसास्वादन लोगों ने किया और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जैसे श्री रामानंद सागर जी ने श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण और रामायण आदि के द्वारा, ये जो उसको भाव से देखा जाए तो उस लीला का दर्शन भी कल्याणकारी होता है। पिक्चर देख रहे हैं ऐसे नहीं, भगवान की लीला देख रहे हैं ऐसे भाव से देखें तो। आज मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि श्री वृंदावन धाम में, श्री अयोध्या जी धाम में भगवान की लीला कोई नाटक नहीं होता, कोई अभिनय नहीं होता, कोई पिक्चर नहीं होती, एक साधना होती है। श्री रामकृष्ण दास जी महाराज के चरित्र में आप सुन चुके हैं कि उन्होंने प्रारंभ में रामलीला में काम किया था, राम जी बनते थे, और बाद में इतने बड़े महान पुरुष हुए। ऐसे और भी कुछ संतों का मिलता है कि बचपन में या साधना के प्रारंभ में राम जी की लीला में भाग लिए और आगे चल कर के महान भक्त और संत बन गए। और इसी तरह से भक्तों कृष्ण लीला, जिसको रासलीला बोलते हैं, इसमें भी दर्शन करने वाले या भाग लेने वाले बड़े बड़े महान भक्त हुए, संत हुए हैं। बस आपकी दृष्टि ये रहनी चाहिए कि हम भगवान का लीला दर्शन कर रहे हैं। हम कोई बच्चों का खेल कूद या बच्चों का नाचना कूदना या बच्चों का अभिनय, लीला अनुकरण या एक्टिंग ये नहीं देख रहे हैं। हम प्रभु की लीला का दर्शन कर रहे हैं। जो पूर्व काल में हमारे प्रभु ने किया वह आज हमारे सम्मुख दिखाई जा रहा है, तो प्रेम के आंसू छलक पड़ते हैं आंखों में, आंख से आंसू गिरते हैं, रोमांच होता है, भाव विह्वलता होती है।
यहाँ तक कि उन बालकों में साक्षात परमात्मा का दर्शन भी भाग्यशाली श्रद्धावान भक्त को हो जाता है। मैं आपको सनम साहब का चरित्र पहले सुना चुका हूँ, जिन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन महाराज की लीला का दर्शन बंशीवट के नीचे श्री वृंदावन धाम में लीलानुकरण में रासलीला मंडली के द्वारा दर्शन किया था। लेकिन सनम साहब की दृष्टि थी कि प्रत्यक्ष मुझे प्रभु का दर्शन हो रहा है, और केवल दृष्टि नहीं थी, उनको दर्शन होने लगा था। और राधा कृष्ण जो स्वरूप थे रासलीला मंडली के, उनमें उनको प्रत्यक्ष श्री राधे श्याम अर्थात राधा कृष्ण का दर्शन मिला। और उनके चरणों में ही मस्तक रख करके आधी रात को जब महाराज प्रकट हुआ था, भले दूसरे लोगों को मंडली का रास दिख रहा हो, लेकिन सनम साहब को तो प्रत्यक्ष रासलीला राधा कृष्ण की दिखलाई पड़ी, गोपियों की दिखलाई पड़ी। उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर देह त्याग कर दिया था। वो चरित्र में आपको सुना चुका हूँ। तात्पर्य, दर्शन करने वाले का भाव यदि भगवान से जुड़ गया है तो वो भगवान की लीला देखता है। ये तो देखने वालों की बात है, किंतु वो जो लीला में स्वरूप बनते हैं, और आज की भाषा में कहूँ कि जो एक्टिंग करता है वो एक्टर, यदि वो ये सोच ले कि मैं भगवान का चरित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो महाराज उसके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है और इतना पवित्र हो जाता है कि भक्त हो जाता है। और इतना पवित्र यदि हो जाए कि वो अपने जीवन के रहने खान पान सब शुद्ध कर ले और महापुरुषों की शरण में रहे, तो उस अभिनयकर्ता अर्थात लीला के स्वरूप के शरीर को माध्यम बनाकर साक्षात परमात्मा लीला करने लग जाते हैं और बहुत से संतों भक्तों को अपनी कृपा का अनुभव कराने लग जाते हैं, अपनी झांकी का दर्शन कराने लग जाते हैं, और विचित्र विचित्र वरदान और शक्ति और कृपा सब प्रकट होने लग जाती है। आज एक ऐसे ही महान पुरुष का चरित्र सुनाना मैं प्रारंभ कर रहा हूँ आपको, जिनको ये पता नहीं था, छोटे से बच्चे थे, कि आगे चल कर के मेरा जीवन क्या बनेगा, क्या बन जाएगा। अभावग्रस्त थे गरीबी के कारण। 5 वर्ष की अवस्था में रासलीला में उनकी भर्ती हुई थी। भर्ती इसलिए हुई थी कि बच्चे का पोषण हो जाएगा लीला मंडली के द्वारा, किंतु क्या पता था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन इतना बड़ा महापुरुष बनेगा कि बड़े बड़े संत लोग भी उनका दुलार करेंगे, प्यार करेंगे और पूजा करेंगे। और वो बड़भागी भगवत कृपा प्राप्त भगवत स्वरूप लीला के ठाकुर, जिनकी चर्चा मैं आपको सुनाना शुरू कर रहा हूँ आज से, वो आज शरीर से विराजमान नहीं हैं, लेकिन श्री वृंदावन धाम में आज भी उनको भाव से नमन करने वाले बहुत भक्त हैं। उनका नाम है श्री घनश्याम जी, जिनको ठाकुर जी भी कहा जाता था, क्योंकि लीला में ठाकुर बनते थे अर्थात कृष्ण बनते थे। भक्तों, ये कोई साधारण बालक आप मत समझ लीजिए जिस बच्चे की चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये इतने महान भाग्यशाली थे कि श्री संत गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन वाले, वो कहते थे कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो बाल संत हैं, इनमें संसार का तनिक भी प्रवेश नहीं है। अब तो मैं घनश्याम दास को संत ही मानू हूँ। ये गया प्रसाद जी का शब्द मैंने आपको सुनाया। गया प्रसाद जी कहते थे घनश्याम को घनश्याम नहीं कहते थे, उस ठाकुर को अर्थात इस बालक को घनश्याम नहीं घनश्याम दास कहते थे बाबा,
गया प्रसाद जी, और कहते थे अब तो मैं घनश्याम दास को संत ही मानू हूँ, अर्थात मैं इस बालक को संत मानता हूँ। भक्त महापुरुषों का इनके प्रति क्या दृष्टिकोण बन चुका था, क्या क्या अनुभव था महापुरुषों का, थोड़ा सा मैं उसका परिचय देते हुए इनका चरित्र आपको सुनाऊंगा। राधा बाबा गीता वाटिका गोरखपुर में कई कई महीने अपने पास रखते थे घनश्याम जी को, और महाराज एक दिन तो उन्होंने अपने महान शुद्ध प्रेमी भक्तों को बता ही दिया। राधा बाबा ने बताया घनश्याम ठाकुर जी के विषय में, ये कहा राधा बाबा ने कि श्री कृष्ण ने मुझे बताया है कि ये बालक पूर्व जन्म में पर्याप्त साधना कर चुका है, अब इस जन्म में इसे विशेष साधना करने की आवश्यकता नहीं है। और राधा बाबा अपने अनुभव की बात, ये तो कृष्ण की बात मैंने बताया कि भगवान कृष्ण ने राधा बाबा को बताया था। अब अपने अनुभव की बात क्या उन्होंने बताया कि इसका द्वार मुझे सदैव खुला मिलता है, और जो वस्तु मैं इसे प्रदान करता हूँ ये उसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है एक बार में। इतनी योग्यता, पात्रता, भक्ति प्रकट थी। और महाराज इन घनश्याम जी के जो गुरुदेव थे श्री बाल कृष्णदास जी महाराज, वृंदावन धाम में सेवा कुंज के निकट में राधा दामोदर मंदिर के बगल में वेणु विनोद कुंज में रहते थे श्री बाल कृष्णदास जी महाराज। इनकी चरितावली मैं 2 भाग में आपको सुना चुका हूँ प्रभु कृपा से। वो इनके गुरुदेव थे घनश्याम जी के। तो घनश्याम जी के विषय में गुरुदेव बाल कृष्णदास जी क्या कहते थे? वो कहते थे, ठाकुर जी कहते थे इनको, वो कहते थे ठाकुर जी में गजब का अंतर्यामित्व है। अंतर्यामित्व अर्थात अंतर्यामी, बिना कुछ बताए सब कुछ जान लेना। वो कहते थे ठाकुर जी में गजब का अंतर्यामित्व है, इनको भविष्य की घटनाओं का आभास हो जाता है। और महाराज जिन महान भागवत भक्त सुदर्शन सिंह जी चक्र की चरितावली आप 51 भाग में सुन चुके हैं, जो कृष्ण को कनु कह के अपना छोटा भाई बताते थे, राधा रानी ने अपना जेठ बता के जिनको प्रणाम किया था, जिनको सुदर्शन सिंह चक्र जी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया था राधा रानी को, वो महान भागवत भक्त सुदर्शन सिंह चक्र जी जब घनश्याम से मिले, ये ठाकुर जी जो घनश्याम जी थे जिनका चरित्र आप सुनने शुरू किए हैं अभी, तो उनको अपने साथ रख करके फिर उन्होंने बताया चक्र जी ने कि आया तो था मैं ठाकुर घनश्याम को समझाने, किंतु अब स्वयं ही समझ कर जा रहा हूँ। और चक्र जी ने बताया कि इन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है, अब ये हमारे आपके दायरे से परे हो गए हैं। संतों को बताया था, महान पुरुषों को, कि हमारे दायरे से परे हो गए, अर्थात हमारी सीमा को ये पार कर चुके हैं, अर्थात कृष्ण ने इनको विशेष रूप से अपना लिया है। अब आप समझिए, जिनकी चरितावली आप सुनने जा रहे हैं उनको संतों ने कितना प्रेम से अपनाया था, गुरुजन ने, भक्तों ने, संतों ने, कि सब इनका नाम लेकर के बड़े भाव से इनकी बड़ाई करते थे। अद्भुत व्यक्तित्व था इनका, अद्भुत भक्ति थी इनकी। गोरखपुर में जो गीता वाटिका है वहाँ श्री राधा बाबा के पास ये घनश्याम जी अर्थात ठाकुर जी महीनों महीने रुक जाते थे, कई कई महीने। गहन साधना किया था, एकांतिक। और एक बार 3 महीने तक पूज्य राधा बाबा जी के पास रहे, और उन्होंने अपने निकट में ही रखा, साथ में। उस समय राधा बाबा ने इनके विषय में बताया था
विशेष घटनाएं इनके साथ घटी, प्रेम की, साधना के रहस्य प्रकट हुए, दिव्य अनुभूतियां हुई। तो ठाकुर जी के समक्ष उन्होंने ऐसी बातें की जो बहुत अद्भुत थी। राधा बाबा ने कहा था कि इनसे कहा था घनश्याम जी से कि मैं जो कुछ भी तुमसे कहूं तुम उसे केवल दत्त चित्त होकर सुनते भर जाना, यथा समय उसका रहस्य अपने आप तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। ऐसी कृपा हुई थी राधा बाबा की इनके ऊपर। बहुत रासलीला में ठाकुर जी अर्थात भगवान कृष्ण का स्वरूप बनने के कारण घनश्याम जी को लोग अधिकतर ठाकुर जी ही कहा करते थे। घनश्याम जी नाम लोग प्राय नहीं लेते थे, ठाकुर जी कहते थे। तो इनके गुरुदेव जो थे भक्तों, बालकृष्ण दास जी महाराज, जिनका चरित्र आप 2 भाग में सुन चुके हैं, वे बहुत ही महान विभूति थे। रस वारिधि में निमग्न रहते थे महाराज जी श्री बालकृष्ण दास जी। इनका व्यक्तित्व तो निराला ही था और ऐसा लगता था जैसे ये भक्ति के संस्कारों से सुसज्जित होकर ही आए हैं भगवान के धाम से। ये संत महापुरुषों के अद्भुत मुकुटमणि थे बालकृष्ण दास जी। और ये बालकृष्ण दास जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा, इन सब के हाथों के खिलौना थे ठाकुर जी बचपन में, क्योंकि इन्होंने रासलीला में लीला का स्वरूप बनना शुरू कर दिया था 5 वर्ष की अवस्था में। शुरुआत हुई थी गरीबी के कारण, आगे आप मैं आपको सुनाऊंगा वो चरित्र। शुरुआत हुई थी गरीबी के कारण कि बच्चे को कुछ मिल जाएगा, खर्चा चलेगा। पर ठाकुर जी की लीला तो कौन जाने, भगवान की लीला विचित्र होती है। किस माध्यम से वो अपनी शरण में लेंगे, कैसे कृपा करेंगे, उनका अनुग्रह किस रूप में प्रकट होगा, ये तो समझना ही मुश्किल है ना। बच्चे को एक गरीबी के बहाने से प्रभु ने लीला में शामिल किया था, रासलीला में, और इतना बड़ा महापुरुष बना दिया। ये प्रभु का अनुग्रह विचित्र था। पोद्दार जी, राधा बाबा और गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी के हाथ के खिलौने जैसे थे जब छोटे से बच्चे थे। और ये महापुरुष लोग बहुत इनको लाड़ प्यार देते थे, अपना बहुत कृपा करते थे, और वही आशीर्वाद कृपा सब इनको प्राप्त हुई थी। और गुरुजनों ने, विशेष रूप से गुरुदेव बालकृष्ण दास जी ने तो त्याग वैराग्य का श्रृंगार इनके जीवन में भर दिया और साधनाओं से भरपूर बना दिया इनका जीवन। बहुत कृपा थी महापुरुषों की। एक भक्त माता रमा देवी जी हैं, वो कहती हैं कि मैंने ठाकुर जी का अर्थात घनश्याम जी का दर्शन 1947 सन में राम कुंज में ठाकुर स्वरूप में किया था। बाद में ये विरक्त होकर वृंदावन में श्री महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी के चरणों में आ गए। सूक्ष्म रूप से खान पान, नित्य नियम पूर्वक 3.5 लाख नाम जप करते थे। अब आप विचार कर लीजिए, रासलीला के इस ठाकुर का कितना कठोर साधनामय जीवन था। आप लोग देखते हैं ना रासलीला में जो बच्चे लोग अभिनय करते हैं, उसी तरह का ये बच्चा था ये। लेकिन लगन कितनी जबरदस्त थी बालक में कि बालक 3.5 लाख नाम जप करता था। यही चल के आगे वो महान पुरुष बने जिनकी कथा आप सुन रहे हैं। एक मैली साफी और बनियान में रहते थे। तो पूज्य महाराज जिनके गुरुदेव और राधा बाबा इनकी रहनी से तो बहुत प्रसन्न थे, किंतु उनकी वेशभूषा उनको पसंद नहीं आई। तो इन दोनों महापुरुषों ने, इनके गुरुदेव ने और राधा बाबा ने,
इन्हें आज्ञा दी कि सफ़ेद खादी की धोती कुर्ता इसमें रहो, सादे वेश में, और इस आज्ञा का पालन करते हुए आजीवन खादी की धोती कुर्ते में ही रहे और नियमित कठोर साधना करते रहे। पूरे जीवन को साधना का स्वरूप बना दिया था। और जब गुरुदेव का शरीर नहीं रहा भक्तों, तब तो अपने को बिल्कुल अकेले में एकांत में रहने वाला एकाकी जीवन में का बना दिया था। और वेणु विनोद कुंज जो दर्शन किए हैं भक्त लोग, उनको मालूम है, वहीं पर तमाल कुंज है, उसमें अधिकतर रहते थे। और अंतर्मुखी वृत्ति थी पूरी की पूरी। मनोहर दास जी महाराज जो बालकृष्ण दास जी का चरित्र लिखे थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि इनका चरित्र ठाकुर जी का लोगों के सम्मुख रखा जाए, क्योंकि गुप्त थे। इनको लोग महापुरुष लोग तो जानते थे, जैसे राधा बाबा पोद्दार जी, बालकृष्ण दास जी, सुदर्शन सिंह चक्र जी, गया प्रसाद जी, हरि बाबा भी इनको जानते थे, क्योंकि हरि बाबा के पास भी बहुत रहे। हरि बाबा ने भी इनको बहुत प्रेम से अपने पास रखा था। इसलिए महापुरुष लोग इनको जानते थे कि बालक कितना उच्च कोटि का महान भगवत भक्त है। जनता नहीं जान पाई बहुत दिन तक, फिर धीरे धीरे संतों के माध्यम से ही लोग इनको जान पाए। और जब इनके गुरुदेव का शरीर रुग्ण हुआ था भक्तों, तब इन्होंने अपने सुख एवं शरीर की कोई परवाह नहीं की और गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया था। अपने जीवन को गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दिया था। बड़ी कुशलता से सेवा करते थे, बड़ी जिम्मेदारी से उत्तरदायित्व तो मानते थे अपना। विरह की अगाधता और लीला साम्राज्य में दोनों प्रकार की, अर्थात लीला में भी विरह में भी, इनकी स्थिति देखने लायक थी, दर्शनीय थी। बड़े सरस थे, प्रभु की भक्ति में भाव भरे रहते थे। गुरुदेव से इनको बहुत कुछ, सब कुछ मिला था। प्रेम की उच्च अवस्था इनको प्राप्त हुई थी। रोम रोम समर्पित था गुरुदेव के लिए इनका। गुरु भक्ति ने इनको भगवान की भक्ति प्रकट कर दी थी। इनका जीवन गुरु भक्ति के माध्यम से ही प्रभु की भक्ति का सरस पुंज बन चुका था, अथवा ये कह दें कि भक्ति के स्वरूप बन गए थे। ऐसा संतों ने बताया जो इनके साथ रहते थे, उन लोगों का कहना है। घनश्याम जी का शरीर तो अब नहीं है भक्तों, 20 साल पहले तक थे वो, लेकिन इनके बड़े भाई लीला वाले जो स्वामी श्री राम शर्मा जी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मान भी प्राप्त हुआ था। अभी भी लगभग 100 साल के हैं वो। अब शरीर सही नहीं है, अवस्था बहुत ज़्यादा है। तो श्री राम शर्मा की लीला मैंने भी एक बार देखा था। रामघाट के निकट में बक्सर वाले जो मामा जी के एक भक्त हैं, राजपाल जी, उन्होंने आयोजन किया था लीला का। उसमें मेरा भी प्रवचन था और बक्सर वाले मामा जी का भी प्रवचन था। तो उसमें मुझको बुलाया था, तो मैंने श्री राम शर्मा की लीला का दर्शन किया था। तो वो बताते हैं, उनके छोटे भाई ये थे घनश्याम जी ठाकुर जी जो हैं, जिनकी कथा आप सुन रहे हैं, जिनका चरित्र श्रवण कर रहे हैं, ये रासधारी श्री राम शर्मा जो भी विराजमान हैं, अति वृद्ध हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हैं। अब सेवा कार्य नहीं कर पाते हैं जो पहले करते थे मंच वाला, लेकिन अभी शरीर से हैं। वो बताते हैं कि श्री घनश्याम जी हमारे छोटे भाई थे, परंतु उन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई। स्वामी श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि हमारे सारे परिवार को जोड़ा और श्रीधाम वृंदावन ला करके बसा दिया। भक्तों, ये
अलीगढ़ के पास के थे, लेकिन वृंदावन में पूरे परिवार को बसा दिया। ये बड़े भाई साहब उनके बता रहे हैं, श्री राम शर्मा जी। वो कहते हैं कि थे तो छोटे भाई घनश्याम जी, लेकिन उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई। और ये बताते हैं श्री राम शर्मा जी कि हमको पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज के श्री चरणों का आश्रय प्रदान करके जीवन के लिए एक सुदृढ़ आधार दिया, अर्थात अपने गुरुदेव के ही शरण में अपने बड़े भाई को भी ले आए और उनको भी उनका शिष्य बना दिया। श्री राम शर्मा जी कहते हैं घनश्याम के विषय में कि वो हमारे सच्चे हितैषी एवं सच्चे स्नेही थे। छोटे भाई तो थे ही, लेकिन वो महान पुरुष थे, मेरे हितैषी थे, स्नेही थे। और यहाँ तक कहते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं अपने छोटे भाई घनश्याम जी के ही कारण है। हमारा पूरा परिवार सदा उनका ऋणी रहेगा, ऐसा बोलते महाराज। वो बहुत ही भक्त थे ना, इसलिए उनको सभी का मान करके अपना संबंध बताया कि मेरे तो छोटे भाई थे, लेकिन वो तो सभी के थे और हमारे परिवार को भगवान की भक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुई। स्वामी श्री राम शर्मा जी यहाँ हमारे बगल में उड़िया बाबा के आश्रम में हर वर्ष रासलीला किया करते थे। भक्त लोग दर्शन करने जाते थे और बताते थे कि बहुत अच्छी लीला करते हैं, बड़े भाव की लीला होती थी इनकी। इन्हीं के छोटे भाई घनश्याम जी महाराज, घनश्याम दास जी, जिनको कहते थे गया प्रसाद जी, वो थे जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। आज इनके विषय में एक ही बात और बता करके विराम करूंगा कि एक बार स्वयं भगवान ने इनसे पूछा था कि घनश्याम तुझको क्या चाहिए बता। इन्होंने कहा था, घनश्याम जी ने ठाकुर जी से, प्रभु से, भगवान श्री कृष्ण से, हे अकथनीय, हे अवर्णनीय, हे हृदय आह्लाद, हे सुंदर, आपकी परम रसमयी सुधाधारा में निमज्जित रहूं, प्लावित रहूं प्रतिक्षण। बस यही अभिलाषा, और कोई भी जागतिक अभिलाषा मेरी नहीं है। ऐसी भक्ति थी घनश्याम जी की, जो स्टेज पर बाल कृष्ण से लीला शुरू किए थे, गोपी भी बने थे। ये महान पुरुष हुए, एक महान भक्त हुए, संत हुए। इनकी आगे की चरित्र की बातें, इनके और चरित्र आपको आगे मैं आपको सुनाता रहूँगा। आज प्रथम दिन इनकी चर्चा मैंने अभी की है। इनके चरणों में प्रणाम करके आज यही वाणी पे विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।